मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिपेक्ष यानी हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव इन इंडियन एजुकेशन की हम बात करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक बौद्ध दर्शन चल रहा था। कल हमने बौद्ध दर्शन के बारे में सामान्य इंट्रोडक्शन पर एक वीडियो मैंने बनाया था, जो आप लोगों ने शायद देखा होगा। आज हम इसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध दर्शन के पार्ट 2 में देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या होता है। इसमें आपका जो सिद्धांत है प्रतीक समुत्पाद का सिद्धांत, उसकी बात करेंगे और अष्टांगिक मार्ग की बात करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि ये जो बौद्ध दर्शन है कहीं ना कहीं क्या था, गौतम बुद्ध के जन्म के समय, जब गौतम बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि 6ठी शताब्दी यानी 563 से 483 ईस्वी पूर्व का उनका समय काल था। एक सामान्य उनके बारे में मैंने जानकारी दी थी। तो बुद्ध जो थे, बुद्ध के द्वारा दिया गया जो ज्ञान था उसको बौद्ध दर्शन के रूप में हमने जाना और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को इसमें स्वीकार किया गया है। तो मुख्य रूप से हम आज बात करेंगे कि बौद्ध दर्शन है या जो बौद्ध धर्म है, इसे आगे चलकर दो संप्रदायों में अलग अलग भागों में बांट दिया गया मतभेद होने के कारण। एक था आपका हीनयान संप्रदाय और दूसरा आपका था महायान संप्रदाय। हीनयान को भी दो भागों में विभाजित किया गया। वैभाषिक सिद्धांत या वैभाषिक या सैद्धांतिक दो भागीय थे। वैभाषिक का तात्पर्य बाह्य प्रत्यक्षवाद और सैद्धांतिक का ब्रह्म अनुभववाद। महायान संप्रदाय को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया आगे चलकर, योगाचार और माध्यमिक। योगाचार को विज्ञानवाद से जोड़ा गया और माध्यमिक को शून्यवाद से जोड़ा गया। तो हम बात करते हैं कि ये जो दो यान बने, अलग अलग संप्रदाय बने, इसमें क्यों बने, किस लिए बने, इसकी हम जब चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जो ये महायात्रियों ने क्या किया था, जो धर्म अनुयायी थे, बौद्ध दर्शन को मानने वाले थे, उन्होंने अपने मार्ग की श्रेष्ठता स्पष्ट करने के लिए अपने मार्ग को क्या कहा, महायान। यानी उन्होंने बताया कि हमारा जो धर्म बौद्ध धर्म है, जिस चीज़ को हम मानते हैं, जिन नियमों को हम मानते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हम अपने मार्ग को महायान तथा बुद्ध के कोरे ज्ञान के उपदेश को मानने वाले मार्ग को हीनयान का नाम दिया गया। यानी जो उनका ज्ञान था, छोटी छोटी बातें थी, उनको मानने वालों को हमने हीनयान का नाम दिया। दूसरे शब्दों में आप देख सकते हो कि प्राचीन दर्शन को मानने वाले हीनयान और विकसित दर्शन के अनुयायी महायान मत को मानने वाले कहलाए। ठीक है। दार्शनिक विकास के साथ ही हीनयान की सैद्धांतिक और वैभाषिक तथा महायान योगाचार और माध्यमिक चार शाखाओं में ये फूट पड़ी, एक तरह से कहा जाए। कौन? बौद्ध धर्म। इन शाखाओं को और अधिक गहनता से समझने के लिए और अधिक इनके बारे में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि बौद्ध दर्शन की दोनों शाखाएं जो बौद्ध धर्म में मतभेद होने के कारण प्रस्फुटित हुई थी या उभर कर सामने आई थी, जहाँ हीनयान के जो अनुयायी थे वह किस पर बल देते थे, संकीर्ण विचारधाराओं के कारण वैयक्तिक मोक्ष की कामना रखने वाले थे, और वहीं आपके जो महायान संप्रदाय थे वो समष्टि पर बल देते हुए उदार एवं व्यापक विचारों के कारण समष्टि के मोक्ष की कामना करते थे। यानी पूरे सबकी कामना करते थे, व्यष्टि की नहीं, यानी कि सिर्फ अपनी नहीं, अपने लिए नहीं करते थे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये संप्रदायों के बनने का सबसे मुख्य कारण था कि लोगों की विचारधाराओं का एक ना होना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं प्रतीत संप्रदाय सिद्धांत की, जिसमें प्रतीत संप्रदाय का तात्पर्य यहाँ पर होता है प्राप्त होकर। प्रतीत का अर्थ है प्रतिधन इत, यानी प्रति एक और अति चले जाने के बाद। दूसरे में समुत्पाद का अर्थ अगर आप देखें तो समुत्पाद क्या होगा, शाब्दिक अर्थ के अनुसार बाय और मानस में जितनी भी घटनाएं होती हैं सभी का कुछ ना कुछ कारण क्या होता है, अवश्य होता है। किसी कारण के बिना किसी भी घटना का आविर्भाव नहीं हो सकता है। तो ये क्या होती है, स्वचालित होती हैं। तो प्रतीत समुत्पाद के प्रभाव बौद्ध दर्शन के कर्म क्षणिकवाद, अनात्मवाद विचारों पर भी पड़ा। अपने उपदेशों का सार स्पष्ट करते हुए महात्मा बुद्ध ने
स्वयं कहा कि मैं बराबर दो उपदेश मुख्य मानता हूँ। कौन कौन से? दुख, दुख निरोध और दुख गामिनी प्रतिपदा। ये जो तीन बातें उन्होंने बोली कि दुख, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। जैसा कि हमने बताया है कि बौद्ध दर्शन का मुख्य बात गौतम बुद्ध ने यही कही थी कि ये जो संसार है ये दुखों का केंद्र है और हमें इससे उबरना है। सबसे पहले तो जब हम उस दुख को जानेंगे तो उस दुख से बचाव करेंगे, निरोध की बात करेंगे और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, हम एक ऐसे मार्ग की ओर अग्रसर होंगे जो कहीं ना कहीं हमें उस दुख से मुक्ति दिलाएगा और वही मोक्ष का कारण बनेगा। तो दुख क्या था? महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख ही, जो दुख है वो जीवन में अधिक है। जन्म मृत्यु जो भी है ये स्थिर मतलब नहीं है। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर जीवन में कितने सारे कर्म करता है और इन सब चीज़ों में वह बंधा रहता है। इन सब चीज़ों के कारण कभी दुखी होता है, कभी पारिवारिक रूप से, कभी सामाजिक रूप से। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है, हमेशा दुखों से घिरा रहता है। उनके अनुसार उन्होंने ये बताया, अपने उपदेश में यही बताया कि जो भी इच्छित वस्तुओं को ना प्राप्त कर सकना दुख है। यदि व्यक्ति होता है, जैसे हम देखें अपने आप से ही एग्जाम्पल में, कि अगर कोई इच्छा हमारी पूरी ना हो तो हम दुखी हो जाएंगे और कोई इच्छा हमारी पूरी हो गई तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसी बात को उन्होंने समझाया है कि व्यक्ति की यदि इच्छाएं पूरी होती हैं तो वह सुख की ओर अग्रसर होता है और जब व्यक्ति की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो उसके अंदर क्या होता है? वह दुख से घिर जाता है। तो संपूर्ण संसार एक सतत परिवर्तन और दुख से ग्रस्त रहता है, उनका मानना था। अब हम बात करते हैं दुख निरोध की। तो यदि संसार में दुख समुदाय है तो दुख निरोध भी संभव है। किसी भी दुख का अंत होता है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति हमेशा कंटिन्यू एक जैसी स्थिति में बना रहे, परिवर्तन होता है। किसी के जीवन में दुख आता है, जैसे कि अप्रिय घटना हो जाती है हमारे परिवार में, तो क्या होता है, इंसान कुछ समय तक उससे दुख से ग्रसित रहता है, फिर धीरे धीरे वो सामान्य की श्रेणी में आना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने ये बताया कि यदि संसार में दुख समुदाय है तो दुख निरोध भी संभव है। और बुद्ध ने अपने उपदेश में भिक्षुओं को समझाया कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध है। यानी कि यदि हम किसी मतलब चीज़ों में लोभ ना करें, किसी रूप से आकर्षित ना हो, वेदना ना हो, किसी से बिछड़ने का गम ना हो, संज्ञा, संस्कार, ये जो इस तरह की हमारी सामाजिक जो मान्यताएं हैं उन पर हम लिप्त ना हो, तो इन सब चीज़ों के द्वारा ही हम दुखों में रोक कर सकते हैं या दुखों से पार हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा की। तो दुख का कारण हमें जानना आवश्यक है। उनके अनुसार बौद्ध धर्म में जो बुद्ध के उपदेश हैं, उन्होंने ये कहा कि दुख का कारण अविद्या, कर्म एवं तृष्णा है। जो हम कर्म करते हैं, जो हमारी तृष्णा है, जो हमारी पाने की इच्छा है कि एक चीज़ मिल जाने पर दूसरी की प्राप्ति की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं, तो दुख का सबसे बड़ा कारण यही है। इसको दूर करने का उपाय केवल एक ही है कि हम अपने आप में तत्व ज्ञान से अविद्या को दूर करें। जो हमारे अंदर का ज्ञान है, हम उस ज्ञान से इस दुख से दूर हो सकते हैं। सील से कर्मों को वश में किया जा सकता है और समाधि से तृष्णा का अंत किया जा सकता है। यानी कि हम क्या करें, अपने कर्मों को क्या करें, अपने कर्मों को किस प्रकार वश में कर सकते हैं? तो सील के माध्यम से हम कर्मों को वश में कर सकते हैं और तृष्णा का अंत हम समाधि के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इस श्रेष्ठ 8 अंगों का अनुवर्तन ही अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। कि इन तीनों चीज़ों से यदि व्यक्ति को उभरना है तो उसके लिए उसे कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा, उसी को आप अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानेंगे। क्या क्या है वो अष्टांगिक मार्ग? यानी 8 मार्ग उन्होंने बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अंत में उन्होंने समाधि की बात की है। तो सम्यक दृष्टि से क्या तात्पर्य है? अविद्या के कारण इस जगत तथा आत्मा के संबंध में जो है वो मिथ्या है, दृष्टि उत्पन्न होती है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान है। अज्ञानता के कारण उसकी भौतिक वस्तुओं में आसक्ति होती है। जब हम अज्ञानता से लिप्त होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो संसार की भौतिक वस्तुएं हैं उनकी ओर हम आकर्षित
होते हैं और वह सदैव दुखी रहता है। अतः सब में बड़ी आवश्यकता है कि वह सब जो ज्ञान है यानी सम्यक जो दृष्टि है वह उसको जाने। यानी कि जब व्यक्ति इस संसार में है और इस संसार में जो अपने आसपास प्रत्येक भौतिक वस्तुओं को देखता है जिससे उसे सुख की अनुभूति होती है, उसे ये समझना चाहिए कि ये सभी नाशवान है और ये कभी जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाली नहीं है। आपने देखा होगा अगर आज के समय में जोड़े तो मनुष्य अपनी दैनिक दिनचर्या में इतना व्यस्त है कि वह स्वयं के लिए भी थोड़ा सा समय नहीं निकाल पाता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर जब वह अपने जीवन के सभी कार्यों से फ्री होता है तो वह सोचता है कि मैंने जीवन पर्यंत किया क्या, तो वो इस चीज़ से दुखी हो जाता है। तो इस तरह अगर हम इन अष्टांगिक मार्गों को ध्यान से समझें तो कहीं ना कहीं ये हमें अपने जीवन जीने की कला में बहुत ही सहयोग प्रदान करती है। तो सम्यक दृष्टि की यहाँ पर हमने बात की। अब बात करते हैं सम्यक संकल्प की। बुद्ध के अनुसार सत्य ज्ञान होने से तात्पर्य है दूसरी आवश्यकता उस सत्य के आधार पर चलने का दृढ़ निश्चय अर्थात संकल्प, जो हमें सम्यक संकल्प के बारे में, यानी कि हमें एक संकल्प लेना है कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना है, हमें उतना ही कमाना है जितनी हमारी आवश्यकता है, अधिक जोड़कर क्या करेंगे। तो इस तरह से अगर हम किसी चीज़ का संकल्प ले लेते हैं कि हमें समाज में इस प्रकार के कार्य करने हैं, आज के समय की अपेक्षा मैं से जोड़कर बता रही हूँ, तो एक हमारे अंदर क्या होगा संकल्प मतलब निश्चित होगा कि नहीं मैं इस संसार में आया हूँ, मेरा ये कर्म है, मुझे अपने कर्म करने हैं और इस संसार से मुझे जाना है, तो उन कर्मों की ओर मुझे आकर्षित नहीं होना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अष्टांगिक मार्ग पर चलकर आपके सभी दुख और दुख का निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा में आपके काम आएंगे। बात करते हैं हम सम्यक वचन की। तो बुद्ध के अनुसार तीसरा मार्ग जो है वह सम्यक वचन है। यहाँ पर संयमित वाणी, सत्य वचन इत्यादि से तात्पर्य है कि जो मनुष्य है अनेक दुखों का कारण क्या होता है, कटु वचन बोल देना, किसी को हमने बहुत गलत बोल दिया, बहुत ही गंदे शब्द बोल दिए, किसी का दिल दुखा दिया, तो इसलिए सदैव क्या है सत्य बोलना चाहिए और कभी कटु नहीं बोलना चाहिए। किसी के अंदर की कमी बता दी कि तुम ऐसे हो, ये है, तो व्यक्ति क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमें जो भी वचन हमें बोलने हैं वह बहुत ही अच्छे बोलने हैं जिससे सामने वाले को संतुष्टि मिले, खुशी मिले। ऐसे वचनों का हमें प्रयोग नहीं करना है जो कहीं ना कहीं असत्य हो या सामने वाले को कष्ट पहुंचाए। बात करते हैं सम्यक कर्म की। तो बुद्ध के अनुसार सम्यक कर्म अर्थात सत्कर्म करना आवश्यक है। सत्कर्म से क्या तात्पर्य, जैसे कि सत्य, अहिंसा, आस्ते, करुणा, इस प्रकार का हमें पालन करना है। अधिक भोजन करने, इंद्रिय भोग में लीन होने, निंदा करने जैसे दुष्कर्मों से हमें दूर रहना है। सम्यक जीव की बात करें तो मनुष्य को अपनी जीविका कमाने के लिए उचित मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और गलत मार्ग से धनोपार्जन करने से एवं आवश्यकता से अधिक धनोपार्जन करने से बुद्ध ने निषेध बताया है। सम्यक व्यायाम की बात करें तो सम्यक व्यायाम का अर्थ है अपनी और दूसरों की भलाई के लिए सदैव प्रयत्न करना। इसके लिए आत्मानुशासन या करुणा दो प्रकार की होनी चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं नियंत्रित नहीं होता, दूसरों की भलाई के लिए तैयार नहीं हो सकता, तब तक वह सम्यक व्यायाम नहीं कर सकता। तो इस तरह से यदि हम चाहें तो हम सामने वाले को तभी खुश कर सकते हैं जब हम अंदर से खुश हों, यानी हम सामने वाले से तभी प्रेम कर सकते हैं तब जब हम स्वयं से प्रेम करें। तो इस तरह संयम, करुणा, दया बौद्ध दर्शन के मूल आधार माने गए हैं। सम्यक स्मृति की बात करें तो इसका अर्थ है सत्यमति या बुद्धि से। बुद्धि के अनुसार निर्वाण के इच्छुक को अपनी बुद्धि को सदैव क्या रखना चाहिए, सही रखना चाहिए। सम्यक समाधि की अगर हम बात करें तो बुद्ध के अनुसार उपरोक्त जितने भी 7 मार्गों का पालन करने वाले व्यक्ति का ही मन क्या हो सकता है, शांत हो सकता है। जो इन मार्गों पर चलेगा, दृष्टि, संकल्प, वचन, कर्म, जीव, व्यायाम और स्मृति, तो उसका ही मन शांत हो जाएगा और वही एकाग्र मन से समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा और मन को संसार से हटा लेने को ही बुद्ध ने समाधि कहा है। इस प्रकार से मनुष्य संसार के दुखों से छूट सकता है और निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। तो ये था आज आपका बौद्ध धर्म के संप्रदायों की हमने बात की। फिर इसके बाद हमने इसके सिद्धांत या प्रतीत समुत्पाद की बात की और अष्टांगिक मार्ग की बात की। अब हम जो कल की क्लास रहेगी उसमें बौद्ध दर्शन एवं शिक्षा की बात करेंगे और शिक्षा के अर्थ को जानने के साथ साथ बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांत को समझेंगे, ठीक है, और इसके उद्देश्य और कार्य क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे।